आप सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मल मास 18 जुलाई दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल मास में भगवान विष्णु की महाकृपा पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखें, क्या करें और क्या न करें। 18 जुलाई को अधिक मास या मल मास की शुरुआत हो रही है और 16 अगस्त दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि हैं। पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस माह भगवान विष्णु की आराधना और भगवत कथा श्रवण करना बेहद ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में मल मास का महत्व बताते हुए कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि इस अवधि में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी नहीं। आइए जानते हैं मल मास में क्या करना चाहिए। पहला है, धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उपयोगी माना गया है। इस मास में भगवान कृष्ण और नरसिंह भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राम कथा और गीता का अध्याय भी करना चाहिए। सुबह शाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। अधिक मास में जप तप के अलावा भोजन का भी ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे मास में एक समय ही भोजन करना चाहिए। इस मास में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जीरा, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूं, बथुआ, मटर, पान सुपारी, कटहल, मेथी आदि चीजों के सेवन का विधान है। इस मास में ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देनी चाहिए। तीसरा है, अधिक मास में दीप दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में एक बार ध्वजा दान अवश्य करना चाहिए। इस अवधि में दान पुण्य के कार्य करना, सामाजिक व धार्मिक कार्य, साझेदारी के कार्य, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य, मुकदमा लगाना आदि कार्यों में कोई दोष नहीं होता है। चौथा है, अधिक मास में विवाह तय कर सकते हैं और सगाई भी कर सकते हैं। भूमि व मकान खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही आप शुभ योग व मुहूर्त में खरीदारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप संतान के जन्म संबंधी कार्य कर सकते हैं। अब हम जानते हैं मल मास में क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास या मल मास में मांस, मछली, शहद, मसूर दाल और उड़द दाल, मूली, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बासी अन्न, राई आदि सभी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। इस माह नामकरण, श्राद्ध, तिलक, मुंडन, कर्ण छेदन, गृह प्रवेश, संन्यास, यज्ञ, दीक्षा लेना, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि शुभ मांगलिक कार्य को करना वर्जित बताया गया है। अधिक मास में घर, मकान, दुकान, वाहन, वस्त्र आदि की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हालांकि शुभ मुहूर्त निकलवाकर आभूषण खरीद सकते हैं। अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना, गृह कलह ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं अधिक मास की पौराणिक कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान में अमरत्व प्राप्त करना चाहा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमरता प्रदान करने से मना कर दिया क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और हिरण्यकश्यप को कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने यह वरदान मांगा कि उसे ब्रह्मा की सृष्टि में जन्मा संसार का कोई भी नर, नारी, पशु, देवता या असुर उसका वध नहीं कर सके। वो न तो घर मरे, न बाहर, न दिन में, न रात को, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में और न ही वर्ष के किसी 12 महीनों में। ब्रह्मा जी ने उसे उसकी इच्छा के अनुसार वरदान दे दिया। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। सभी ऋषि मुनियों को उसने यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से रोक दिया। उसके अत्याचार से सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयास किया क्योंकि उसने हिरण्यकश्यप को भगवान मानने से मना कर दिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेकर अधिक मास में संध्या के समय अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसको चीर दिया।
मानवता की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप के वध के लिए अधिक मास का संयोजन किया गया। आइए अब हम जानते हैं अधिक मास का महत्व। अधिक मास यानी मल मास के विषय में शास्त्रों में कहा जाता है कि हिंदू कैलेंडर के हर चंद्र मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु अधिक मास सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए बनाया गया है और यह 3 वर्ष में आता है। इसलिए कोई भी देवता इस माह का अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए सभी ऋषियों के द्वारा भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई, तब उन्होंने इस अधिक मास का अधिपति होने का स्वीकार किया। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह में उनकी ही उपासना की जाती है। अधिक मास में विधि अनुसार दान पुण्य, भजन कीर्तन, हवन अनुष्ठान, व्रत उपवास आदि प्रभु भक्ति से जुड़े धार्मिक कार्य करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के समस्त दोषों का निवारण होता है, साधक के समस्त पापों का नाश होता है और वो अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। दुख दरिद्रता का नाश होता है, रोग पीड़ा का शमन होता है, विचारों में सकारात्मकता आती है। इसके साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी साधकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।